हेलो फ्रेंड्स, योर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एविएशन जगत। तो दोस्तों, आज मैं एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, स्पेशली ये है मेरे बारे में कि मैं करता क्या हूँ। मुझे जब सी ऑफ आर मिला, जो मेरे वीडियोस देखते हैं जो लोग लगातार मेरे सब्सक्राइबर, उनको पता है सी ऑफ आर तो हमें मिल ही गया है। लेकिन उसके बाद से मैं क्या करता हूँ, मैं क्या किसी ऑर्गेनाइजेशन में हूँ या घर बैठा हूँ, बेरोजगार हूँ, मैं क्या हूँ। तो इस वीडियो को तो मुझे वैसे 1 महीने पहले बना देना था, जब मुझे मिल गया था, जिस टाइम मेरी ट्रेनिंग वगैरह मुझे उसी टाइम बनाना था। लेकिन मैंने उस टाइम नहीं बनाया था वीडियो को। मैं सोचा कि क्यों बनाऊं, छोड़ो, क्या बताऊं मैं सभी को। मेरा काम है जनरली पढ़ाना, वो बातें बताया एविएशन के बारे में, मैं अपने बारे में बताकर क्या करूंगा। लेकिन अब मुझे ऐसा लगा कि ज़रूरी हो रहा थोड़ा बताना, क्योंकि कई सारे ऐसे भी कमेंट्स आते हैं कि तू करता क्या है, इतना ज्ञान देता है एविएशन के बारे में, क्या करता है, तू कहाँ पर है इस टाइम, तो भी तो बेरोजगार होकर बैठा है। तो ऐसे भी कुछ कमेंट्स आते हैं, तो मुझे लगा ऐसा रिप्लाई करना चाहिए। और कई सारे बोलते हैं कि एविएशन ही ना ज्वाइन करो, कुछ मत करो, एविएशन में आकर के क्या करोगे, यहाँ पर बिल्कुल जॉब नहीं है, बिल्कुल ऐसा है वैसा है। बहुत सारे मतलब कि गलत टाइप के कमेंट्स भी मैं देखता हूँ। हाँ, अगर कोई कॉलेज है बोलता है स्टार्टिंग पेजेज में कि मैं आपको दिलवा दूंगा 25-30 हज़ार तुरंत, तो वो सब चीज़ें गलत है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जॉब ही नहीं है, ये भी बहुत ज़्यादा गलत है। जो लोग ऐसा करते हैं कि बिल्कुल जॉब नहीं है, मत आओ, मत ज्वाइन करो एम फील्ड, बिल्कुल गलत है। और मुझसे कुछ स्टूडेंट काफ़ी दिनों से ऐसा ही पूछ रहे हैं कि मेरे इंस्टा पे, मेरे कमेंट बॉक्स में कि सर एविएशन ज्वाइन करूं कि ना, कैसे सिक्योर रहेगी मेरी लाइफ की, नहीं सिक्योर रहेगी। तो इन्हीं सब चीज़ों को सोचकर मैं सोचा चलो मुझे वीडियो बनाना ही चाहिए, और मुझे ज़रूर बनाना चाहिए वाला वीडियो कि मैं करता क्या हूं। तो उस अनुसार शायद आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगेगा। तो आपको शायद याद होगा, मैंने आज के लगभग 3 महीने पहले एक वीडियो बनाया था। इसमें मैंने ये था कि माई फर्स्ट इंटरव्यू इन एमई फील्ड, और रिजल्ट भी आएगा फ्यूचर में, तो मैं जरूर बताऊंगा कि कैसा रिजल्ट रहा। देखें कि एयरलाइंस कितनी बड़ी कितनी छोटी है, कम से कम अब हमारा पहला इंटरव्यू था, तो हम इसको एटलीस्ट क्लियर तो करें। हम देखेंगे कि हम कितने पानी में हैं। तो मुझे पता चल गया मैं कितने पानी में हूँ। एविएशन में मेरा पहला इंटरव्यू था वो, जो मैंने दिया था। 7 से 8 बच्चों को जो है फाइनली सिलेक्ट किया था। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि भगवान की कृपा से उसमें मेरा भी नाम था उन 7 से 8 बच्चों में जिनको उन्होंने सेलेक्ट किया था। लेकिन उस 7 से 8 को जो सिलेक्ट किए, तो कोविड को देखते हुए बस उन्होंने 4 बच्चों को ही बुलाया था, सिर्फ 4 को। और B2 कैटेगरी से उसमें मैं था, मैं मतलब अकेला ही था उसमें। एक लड़की भी थी हमारे यहाँ की B2 कैटेगरी से, लेकिन वो किसी कारणों से, मतलब उसके यहाँ घर में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम थी, इसकी वजह से वो नहीं जा पाई। तो B2 कैटेगरी से तो मैं ही था, और B1.1 कैटेगरी से 2 बच्चे को बुलाया गया था, और हमारे यहाँ जो है B1.3 से 1 बच्चे को बुलाया गया था। तो इस तरीके से तो 4 जन को बुलाया गया था। तो वहाँ पर एक प्रोसीजर है कि अभी आज मुझे नहीं बुलाया गया, मुझे ये जो है वहाँ पर उस कंपनी में 20 अप्रैल को ही बुला लिया गया था। वहाँ पर 20 अप्रैल को मैंने जाकर के वहाँ पर ज्वाइनिंग कर ली थी, हेरिटेज एविएशन नाम है उसका। और मुझे जो है 2 अप्रैल को मेरा सी ऑफ आर मिला था। आप समझ लीजिए कि मुझे मात्र 18 दिन बाद मैं किसी कंपनी में ज्वाइन हो गया, सिर्फ 18 दिन बाद। आप समझ सकते हैं बात। मुझे 2 तारीख को मेरा सी ऑफ आर मिला है, और मैं 20 तारीख को जाकर कंपनी में ज्वाइन किया हूँ। और इंटरव्यू देने वाले बच्चे कितने थे, लगभग 80-90 बच्चे इंटरव्यू देने वाले बच्चे थे। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं वहाँ पर इंटरव्यू दे रहा हूँ तो इंटरव्यूअर जो बैठा है मुझे पहले से जानता है, तो मेरी उससे कोई सोर्स है, कुछ पहचान है। उसने मुझे सिलेक्ट किया, तो किस बेस पर सिलेक्ट किया, आप खुद से सोचिए ना। उसने मेरा मॉड्यूल देखा, मेरा रिज्यूम देखा, उसने जो उसने क्वेश्चन पूछे मुझे उस बेस पर उसने सिलेक्ट किया। उसने पहले वहाँ पर 2 एग्जाम कराए गए थे, रिटन एग्जाम कराया गया था। मैंने बताया था अपने उस वाले वीडियो में कैसा एग्जाम कराया गया था, सारी कैटेगरीज के बारे में मैंने बताया था उस टाइम की। B1.1 का एग्जाम कैसा था, किस तरीके के क्वेश्चन थे पूछे जा रहे थे, B1.3 से B2 कैटेगरी किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, सभी तरीके को मैंने बताया था किस प्रकार से क्वेश्चन थे। तो बेसिकली मैं ये वीडियो मतलब सोच रहा था कि मैं ना बनाऊं कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा अच्छा नहीं लगता। लोग कहेंगे कि अपनी वाहवाही खुद से कर रहा है, खुद से उतार। लेकिन मुझे वैसा लगा, जब बच्चे इतने ज़्यादा डिमोटिवेट हो रहे हैं कि क्या एविएशन में कुछ है मिलने लायक कि नहीं मिलने लायक, तो आप जान लो यार कि मुझे जो है मात्र मुझे 2 तारीख को 2 अप्रैल को मेरा सी ऑफ आर मिला था। 18 दिन बाद 20 तारीख को मेरा जो है ज्वाइनिंग हो गई थी। ज्वाइनिंग में क्या सीन है कि मुझे 6 मंथ का एक्सपीरियंस देखिए, उसके बाद मेरे काम को देखते हुए एज ए एम्प्लॉय मुझे वहाँ पर रख लेंगे तुरंत ही उसी टाइम 6 मंथ। और मैं जब वहाँ पर 20 तारीख को जब मैं वहाँ पर गया, ज्वाइनिंग वगैरह सब हो गई वहाँ पर, और रूम का सब कुछ सोचने लगा लेते हैं। लेकिन कोविड का आप भी देख सकते हैं, 20 अप्रैल के आसपास कोविड कितनी तेजी से बढ़ा था उस टाइम। लगभग मैं 5-6 दिन वहाँ पर, 1 हफ्ते वहाँ पर रहा उस टाइम। लेकिन कोविड की इतनी ज़्यादा कंडीशन ख़राब होती गई धीरे धीरे, ज्वाइनिंग वगैरह तो सब कुछ हो गई, तो कोई प्रॉब्लम कोई टेंशन नहीं थी आगे की भी।
लेकिन कोविड जिस तरीके से बढ़ रहा था काफ़ी तेज़ी के साथ, तो फिर क्या करना पड़ा, ट्रेनिंग को बीच में ही वहाँ पर रोकनी पड़ी और फिर जो है पूरा लॉकडाउन लग गया। तो एक ही, जब कुछ एयरक्राफ्ट उड़ ही नहीं सकते तो ट्रेनिंग कैसे कंटिन्यू होगी, तो इसलिए जो है कुछ टाइम के लिए घर पर आना पड़ा। और फिर अभी जैसे ही कोविड का टाइम बिल्कुल सही हो जाएगा, अब तो सही हो रहा है, कुछ टाइम में फिर से बुला लिया जाएगा हमको। तो बेसिकली आप जो है बिल्कुल डिमोटिवेट मत होइए कि एविएशन में कुछ नहीं है। जो ऐसा बोलते हैं यार, एक गलत चीज़ है। मुझे आज जो है ऐसा नहीं बुलाया गया था, मुझे 20 अप्रैल को ही बुला लिया गया था। बस मैं वीडियो नहीं बनाना चाह रहा था कि आई एम ज्वाइनिंग दिस कंपनी जी, मैं इस तरह की कुछ वीडियो नहीं बनाना चाहता कि किसी को मैं बताऊँ कि वाह भाई करूँ कि हाँ मेरा यहाँ पर हो गया, वहाँ पर हो गया है। और मैं बता दूँ, मेरा बस पहला इंटरव्यू था एविएशन में, सिर्फ पहला इंटरव्यू था जिसमें हुआ। हालांकि हमारे B2 कैटेगरी से एक मेरा हुआ था, एक लड़की थी और उसका हुआ था, हमारे 2 ही जन का हुआ था उसमें। और का भी होता, लेकिन कोविड की वजह से काम की कैपेसिटी वहाँ पर कम है तो कम ही जन का हुआ। तो आप जो है अगर एविएशन ज्वाइन करना चाहते हो, आना चाहते हो फील्ड में, तो इतना जान लो कि एमी फील्ड यार बुरा नहीं है, खराब बिल्कुल नहीं है, आप पर डिपेंड करता है। आप निकालो ना, लाइसेंस पेपर निकालो, कौन नहीं देगा आपको जॉब, कौन नहीं देगा बताओ। आपको ट्रेनिंग आराम से मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन लाइसेंस पेपर ही नहीं निकालोगे बस, तो बस हमारे पास एक ही चांस बचेगा कि मतलब बोलने की एमी फील्ड बहुत खराब है फील्ड, इससे ज़्यादा तब हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। अब आप ये सोचिए कि खराब क्यों इतना ज़्यादा हुआ, मतलब कि इसमें क्यों जॉब के अवसर थोड़ा कम हो गए पहले के कंपेरिजन में। आप खुद सोचिए ना, 2019 में जो है अप्रैल में बंद हो गई थी जेट एयरवेज, बंद हुई थी 2019 में अप्रैल में। शेड्यूल की जो कंडीशन इतनी बुरी हुई है, क्यों बुरी हुई, 2019 में जो है जेट एयरवेज बंद हो गई थी अप्रैल में। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कोविड आ गया और साल भर से अभी 20 से लेकर के 21 तक कोविड ही चल रहा। कब प्लेन उड़ ही नहीं रही है यार। तो इसमें फील्ड की क्या गलती है, आप बताइए ना। क्या इसमें गलती है कि जॉब नहीं मिल पा रही है शेड्यूल में। आप सोचिए, वो 2019 में इतने सारे जेट एयरवेज के एम्प्लॉय जो है अनएम्प्लॉय हो गए थे, लगभग 25,000 लोग, इतने सारे उनके पास एक्सपीरियंस था। तब तो वो लेंगे ही हमारी जगह ना वहाँ पर, ऑब्वियस सी बात है, हो जाएंगे हमारी जगह पर, थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि खराब हो गई एविएशन फील्ड बिल्कुल। अभी जब कोविड ठीक हो जाएगा ना, तो लगभग इसके 1 साल बाद तो यार सब कुछ बहुत बढ़िया तरीके से चलेगा। जैसे भी कोविड अब तो सही हो रहा है, जिस दिन से प्लेन पूरे शेड्यूल अच्छे तरीके से ऑपरेट होने लगी ना, इतनी बड़ी मात्रा में इंडिया में शेड्यूल एयरलाइंस का बिजनेस है इंटरनेशनल का, बहुत बड़े मात्रा में। अगर ढंग से एक बार जैसे चल रहा था 17-18 में, उस तरह भी चलने लगे इस तरह की 17 में था, तो एक भी बच्चा अनएम्प्लॉय नहीं बैठ सकता है घर में, जिसके पास 2-3 मॉड्यूल भी हैं। मैंने अपने सीनियरों को 2-3 मॉड्यूल पर अच्छी खासी जॉब करते हुए देखा है और कर भी रहे हैं। आप समझ सकते हैं, 2-3 मॉड्यूल पर। तो ऐसा कुछ भी नहीं है यार कि इसमें जॉब कम है या फिर कोई दिक्कत है। बस अभी कोविड की वजह से रुका हुआ है। कोविड की वजह से ना कि सिर्फ एमई में, सारे फील्डों में दिक्कत है, सिर्फ एमई में नहीं, सारे के सारी फील्डों में। तो ऐसा डिमोटिवेट मत होइए। मुझसे कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर मैं लोन लेकर पढ़ूँ कि ना पढ़ूँ, कुछ रहेगा। देखिए, आप अगर फैमिली बैकग्राउंड नहीं ठीक है तो लोन लेना ही पड़ेगा, चाहे बीटेक करो चाहे एमई करो। मैं कोई कंपेयर नहीं कर रहा किसी फील्ड में, लेकिन मैं इतना बता देना चाहता हूँ कि आज के 3-4 साल बाद तो यार एमई बहुत बढ़िया रहेगा। जब आपका जो बच्चे अभी ज्वाइनिंग कर रहे हैं उनका 3-4 साल बाद जब निकलेंगे हो, तब तो एविएशन इस तरीके से नहीं रहेगा कि डेली पेंडेमिक ही आ रही है। तब तक एविएशन बहुत बूम पर रहेगा। और आप अच्छे टाइम से उस 3 साल में अगर मॉड्यूल्स वगैरह निकाल लेते हैं, 7-8 मॉड्यूल्स भी, तब भी उसके बाद और आप अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं, जो भी पेड अनपेड मिलेगी, तो उस टाइम भी आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बेसिकली यही सब मुझे बताना था। और मैं बता दूं कि जो मुझे मिला है हेरिटेज में, हेरिटेज एविएशन नाम है, तो उसमें जो है 6 मंथ का जो एक्सपीरियंस मुझे देंगे, तो उसमें ऐसा मुझसे किसी प्रकार का सब चार्ज नहीं कर रहे हैं। जैसे कि एयर इंडिया वगैरह हो गई या फिर कोई भी एयरलाइंस होती है, तो अच्छा खासा पैसा चार्ज करती है, 36,000 to 40,000, तो कुछ चार्ज नहीं करेगी। तो मतलब कि इंटरव्यू वगैरह उनका स्टार्टिंग फेज में हुआ था, तो लाइन मेंटेनेंस पे ही देंगे एक्सपीरियंस। और इसके बाद तो 6 मंथ के बाद एज एम्प्लॉय रख लेंगे, जैसे मैंने आपको बताया ही। तो बस इतना ही। आप जब पढ़ रहे हो तो किसी का भी मतलब कि सुनिए मत, जो लोग बोल रहे हैं कि एमई फील्ड खराब है, ऐसा कुछ है, वो ऐसा बोल रहे होंगे कि शायद वो 18 में पास आउट हुए होंगे। उसके बाद जो है जेट एयरवेज की कंडीशन, मैं उनकी भी गलती में नहीं दे सकता कि जो लोग कह रहे हैं कि एमई फील्ड में जॉब के ऑप्शंस बहुत कम है, ना के बराबर। क्योंकि अगर आप सोचिए ना, कोई बच्चा हो कि 18 से पास आउट हुआ है और 20 हो गया, 21 हो गया, अभी तक जॉब ही नहीं मिल रहा उसको, तो उसमें ऐसा फ्रस्ट्रेशन में निकल जाती है बातें, ये सब ऐसा लोग बोलने लगते हैं। तो
ऐसा करिए, मैं इतना ही सजेस्ट कर सकता हूँ क्योंकि मैं तो खुद ही जूनियर हूँ, तो मैं ऐसे लोगों को कैसा सजेस्ट करूँगा। मैं इतना कह सकता हूँ, तो ट्राई करिए कि नॉन शेड्यूल और किसी एमआरओज में आप अप्लाई करने का ऐसे टाइम में जब इतनी ज़्यादा शेड्यूल एयरलाइंस की कंडीशन नहीं ठीक है तो। और हाँ, रही बात कि शेड्यूल एयरलाइंस का हमेशा ऐसे रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा यार। बस हम 1.5 से 2 साल में बहुत बढ़िया तरीके से ऑपरेट होगी सारी चीज़ें फिर से एक बार। और जो बच्चे अभी पास आउट होकर बैठे उनका 1 आध साल में एक्सपीरियंस कंप्लीट हो जाएगा, तो अभी आराम से जो है कहीं ना कहीं पर ज्वाइन तो होंगे ही होंगे यार। मैंने जो है एक बात बहुत एनालाइज किया है कि हम सब पास आउट होते होते एमी फील्ड को इतना बुरा क्यों बोलने लगते हैं। बस हम इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि हमें एडमिशन के टाइम ना कुछ ज़्यादा गलत चीज़ें बता दी जाती है वहाँ पर कि आपको 3-4 साल बाद ही 40-50 हज़ार 35-40 हज़ार की लगभग सैलरी आपको मिल जाएगी। तो आप सोचिए इस बात को ना कि 35-40 हज़ार 3 साल 4 साल बाद कहाँ सभी को मिल जाएगी, कहीं पर नहीं मिलती। किसी बीटेक में भी हो गया, बहुत अच्छा प्राइवेट कॉलेज हुआ तो शायद कुछ जो है 10-15% बच्चों को पॉसिबल है, सबको नहीं पॉसिबल होता वहाँ पर भी। या फिर आप उतने लायक हो कि आप 12th बाद IIT NIT में जाओ तो आपको तो इस तरीके की कुछ 50-60 हज़ार सैलरी आपको मिलेगी जो है 4-5 साल बाद। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें तो कुछ थोड़ी बहुत हमें गलत बता दी जाती है ना, इसलिए तुम ज़्यादा बुरा सोच रहे हैं। जब उस टाइम ऐसा होता नहीं, पास आउट होते हैं, तो फिर थोड़ा हमें बुरा लगता है। लेकिन यहाँ पर भी मिलती है, यहाँ पर भी बहुत अच्छी सैलरीज मिलती हैं। लेकिन आपके पास आउट होने के बाद, आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद और आपको 2-3 साल का एक्सपीरियंस के बाद जो है फील्ड में, लगभग 2 साल का एक्सपीरियंस मान लीजिए आप ले लिए फील्ड में एज एम्प्लॉय, तो आपकी सैलरीज काफ़ी हाई है, काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ती है उस टाइम। और जो हमें झूठा जब पहले सपना दिखा देते हैं ना, तो इसलिए हमारे मन में गलत चीज़ें बन जाती हैं जब हम पास आउट होते हैं। तो उसमें एमी फील्ड, एमी पढ़ाई की, एविएशन की गलती नहीं है कुछ भी। बस उन लोगों की गलती है जो आपका एडमिशन कुछ इस गलत तरीके से करवाते हैं। और ऐसा नहीं कि जिस कंपनी में मैं इस टाइम हूँ, अभी तो कोविड कारण मान लो घर पर आ गया, जब कैसे कोविड बहुत ज़्यादा बढ़ा, जब भी मैं ज्वाइन करूँगा तो मेरा कोई यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कि बॉन्ड वगैरह है कि मुझे परमानेंट इसी कंपनी में रहना है। मैं भी जब मन हुआ तो कहीं और पर भी जा सकता हूँ। तो बेसिकली मेरा इस वीडियो को मैं नहीं बनाना चाहता, सच बता रहा हूँ, मैं वीडियो नहीं बनाना चाहता था इस तरीके का कि मैं बताऊँ कि मेरे किसी कंपनी में हो गया है। लेकिन मैं सोचा यार इसलिए बनाऊँ ना कि जो बहुत ज़्यादा एक निगेटिव चीज़ें चल रही है इस टाइम, तो आप सोचिए, आप थोड़ा पॉजिटिविटी ले सकते हो यार। ऑप्शन है आपके पास, जो आपके बहुत ऑप्शन होंगे आगे आके, जिस तरीके से आप मॉड्यूल्स निकालेंगे, जिस तरीके से आपका 2-3 साल में एविएशन एक्सपीरियंस मिलने पर आपकी जो सैलरी वाला कन्फ्यूजन रहता है तो बहुत ज़्यादा हाई फाई हो जाती है, सैलरी वगैरह बहुत ढंग की हो जाती है, बढ़ जाती है। तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है एविएशन में। आप बस पढ़िए, अपनी बुक को देखिए। और अब तो कोविड टीका उका भी लग रहा है, तो टीका जाकर लगवाइए, आपकी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो टीका कम से कम लगवाइएगा। जो भी वैक्सीन वगैरह लग रहा है आप लगवाइए, और धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाएगा एविएशन में, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आने वाले 1.5-2 सालों में। तो दोस्तों, आई वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो, इन्फॉर्मेटिव रहा हो, सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना, विशेष जगत। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।